मम्मी, कितना टाइम हो रखा है। सुबह के 6 बज गए हैं और ये भाभी है ना अभी तक नहीं उठी है। अभी आप ही देख लो मम्मी। अरे बेटा कोई बात नहीं, अभी अपने मायके रह के आई है ना तो बहू को आदत नहीं है। अपने मायके में लेट सेट उठी होगी तो उठने में इसको लेट हो रहा होगा। धीरे धीरे बेटा सब आदत हो जाएगी। नहीं मम्मी, जब से भाभी अपने मायके से आई है ना भाभी का बिहेवियर चेंज है। मैं कल भाभी के रूम में गई थी उनके पास बैठने के लिए, तब भाभी ने ना चादर ओढ़ दी और ओढ़ के सो गई और ना ही वो मुझसे बोली और ना ही बात। चादर ओढ़ के मुझे बोल रही है कि मुझे सोना है, मुझे सोने दो और तुम बाहर जाओ। पर मम्मी और भी कुछ बोली थी लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो फिर डायरेक्ट बाहर ही आ गई। बेटा वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है और तेरे भाई की बहू है वो। और बेटा तुझे तो पता ही है वो कल अपने मायके से आई है तो रास्ते में आने जाने में थक गई होगी इसलिए आराम कर रही होगी। और तुझे क्या जरूरत थी बहू के पीछे पीछे उसके कमरे में जाने की। अरे मम्मी, पापा ने ना कितना मना किया था आपको कि रिश्ता ना हमेशा अपनी बराबरी वालों में करना चाहिए, लेकिन आपने तो पापा की एक भी बात नहीं मानी। आपको तो इज्जत बनानी थी ना मासी के सामने, मामा के सामने। जिस इज्जत के लिए आप इसे लेके आई हो ना, देखना थोड़े ही दिनों में इस इज्जत को उछाल के रख देगी। एक लड़की के लिए ना इतना ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तू अभी अपनी भाभी के बारे में जो बोल रही है ना, कल को तुझे भी शादी करनी है और शादी करके तुझे भी ससुराल जाना है। और तेरी भाभी है ना सच में ये बहुत बड़े घर की बेटी है। इसके मायके में ना काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो अब तू बता ना उसने कहाँ से अपने मायके में घर के काम किए होंगे और वो कहाँ से जल्दी उठेगी जो कि उसे आदत हो अब जल्दी उठने की। तू ना बेटा छोटी छोटी बातों को ना दिल पे मत लिया कर। बेटा वो तेरी भाभी है, जैसे तेरे भाई का रिश्ता बड़े घर में जोड़ा है ना वैसे ही देखना तेरा रिश्ता बहुत बड़े घर में करूँगी मैं समधी जी से बात करूँगी आजकल में, उनसे बोलूँगी कि तुम्हारे लिए भी ऐसे ही बड़े घर का रिश्ता बताएं। फिर देखना बेटा तू भी बड़े घर की बहू बन जाएगी। तुम्हारे भी महारानियों के जैसे ठाठ होंगे। तुम्हारे ससुराल में भी काम करने के लिए नौकर चाकर लगे होंगे। फिर देखना बेटा ना ही तो तुम्हें काम करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे ना मम्मी भाभी के नेचर देख के ना ही तो मुझे बड़े घर की बहू बनना है और ना ही मुझे बड़े घर की बेटी बनना है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ। और हाँ मम्मी, अभी ना आप मेरी शादी के बारे में सोचना भी मत। अभी मैंने अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। पहले ना मम्मी मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ठीक है। और मम्मी मैं उस घर में शादी करूँगी जहाँ पे मेरी इज्जत होगी और मुझे पसंद किया जाएगा, ना कि मुझे जो मिलेगा उस दहेज को। मैं अपनी मर्जी से शादी करूँगी मम्मी जहाँ पे मेरी इज्जत हो, ना कि मेरी दहेज की इज्जत हो। पिंकी पिंकी जा बेटा, तुझे ना तेरी भाभी बुला रही है। जब से यहाँ पे आई है तब से बहू के बारे में गलत सलत बोले जा रही है। अब देख उठते ही ना तेरी भाभी ने सबसे पहले तुझे ही आवाज लगाई है, तुझे ही बुला रही है वो। पिंकी पिंकी देख बेटा जा जल्दी से जा, बहू तुझे बुला रही है। शायद ना बहू कुछ लेके आई होगी अपनी ननद के लिए, इसीलिए तो पिंकी को भर भर आवाज लगा रही है। हाँ भाभी, आपने मुझे आवाज लगाई, आपको कुछ काम था क्या? अरे तुम फिर खाली हाथ आ गई। अरे आते आते कम से कम मेरा ब्रेकफास्ट तो ले आती। वो भाभी भैया ना सुबह जब ऑफिस गए थे ना तभी मम्मी ने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई थी भैया के लिए। अरे लेकिन ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी और पूड़ी कौन बनाता है और खाता ही कौन है ये सब? फिर लंच में क्या बनेगा? अभी तो बताया ना भाभी आपको, मम्मी ने सुबह आलू की सब्जी बनाई थी। सुबह आलू की सब्जी और पूड़ियाँ बना दी थी भाई के लिए और अब सबके लिए रोटियाँ बन जाएंगी। आलू की सब्जी कुछ और बना देना प्लीज मेरे लिए, मैं आलू की सब्जी नहीं खाती। तुम ऐसा करो अभी के लिए तो मेरे लिए दूध और ब्रेड ला दो और लंच का बाद में मम्मी जी को बता देना। अरे कहाँ जा रही हो? ये कपड़े तो लेके जाओ। इतने सारे कपड़े? हाँ इनको लेके जाओ और इनको अच्छे से धो के लेके आना। क्या मैं धुलूंगी भाभी ये कपड़े?
मुझे नहीं पता ये कपड़े कौन धुलेगा, तुम धुलोगी या फिर मम्मी जी धुलेगी, लेकिन मुझे ये सारे के सारे कपड़े ना धुले हुए मिलने चाहिए। अभी उठाओ ये सारे कपड़े और लेके जाओ इनको यहाँ से। आलू की सब्जी और पूरी सुबह ब्रेकफास्ट में कौन खाता है? इतना ऑयली नाश्ता, मुझे तो ये सब नहीं खाना। क्या हुआ पिंकी, ये कपड़े यहाँ पे क्यों फेंक दिया तुमने? ये कपड़े ना मम्मी आपकी बड़ी घर की बड़ी बहू ने दिए हैं, वो भी धुलने के लिए। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है पिंकी? कपड़े ही तो हैं, कपड़े तो धुलने ही पड़ेंगे। अब उसे थोड़ी ना कपड़े धुलने आते होंगे। अभी ना वो अपने मायके से अपने साथ वॉशिंग मशीन भी लेके आई है, तो वॉशिंग मशीन में धुले बेटा कपड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता तू धुले या तेरी भाभी धुले। मैं सच बता रही हूँ मम्मी, इतना भी ज्यादा सर पे मत बैठाओ आप अपनी बहू को। अभी आपको पता है वो मुझे क्या बोली है कि मम्मी जी से बोलना लंच में कुछ अच्छा सा बना लेंगे। मैं ना लंच में सब्जी और पूड़ी नहीं खाती। अब ना मम्मी लंच के टाइम में ना उसको ब्रेकफास्ट चाहिए। दूध और ब्रेड मंगवाया है उसने अभी मुझसे। उसने मुझे बोला कि अभी मेरे लिए दूध और ब्रेड लेके आओ। तो कोई नहीं बेटा, तू ना जा अभी अपनी भाभी को दूध और ब्रेड दे के आ जा। तब तक मैं तुम्हारी भाभी के लिए कोई और दूसरी अच्छी सी सब्जी बना देती हूँ। ये तो अच्छा हुआ बेटा जो तूने मुझे बता दिया कि बहू आलू की सब्जी नहीं खाती। हाँ पिंकी देख बेटा, जब तक मैं खाना बना रही हूँ ना तब तक तू ये कपड़े मशीन में डाल दे। देख बेटा, जिससे मेरा भी काम आसान हो जाएगा और कपड़े भी धुल जाएंगे। जा बेटा जा, जल्दी से कर दे ये काम। पिंकी पिंकी क्या हो गया भाभी? तुमसे क्या कहा था मैंने? क्या कहा था भाभी आपने? मैंने तुमसे ये कहा था कि ये कपड़े ना बहुत महंगे हैं, तो इन कपड़ों को अच्छे से धुलना। हाँ तो भाभी धो तो दिए सारे कपड़े अच्छे से। ये कैसे कपड़े धुले हैं तूने? सारे कपड़े एक बार ही मशीन में डाल दिया? तो भाभी सारे कपड़े धोने थे ना, इसीलिए तो सारे कपड़े एक साथ डाल दिए। अरे मंद बुद्धि, एक कपड़े पे ना दूसरे कपड़े का रंग चढ़ गया है। ये क्या तरीका है भाभी बात करने का? और मुझे क्या पता कौन से कपड़े का कलर निकलेगा और कौन से कपड़े का नहीं। तूने तो अब दे दिया जवाब कि मैं क्या करूं। अब मुझे बता तुम कि मैं क्या करूं। तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े थे वो। ऐसा है ना भाभी, अपने कपड़े अपने आप धुला करो। एक तो आपके कपड़े धुलो और ऊपर से आपने मुझ पे हाथ उठा दिया। छोड़ो भाभी मेरा हाथ छोड़ो भाभी। अरे बहू तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो पिंकी का हाथ छोड़ो। ये इतनी बड़ी हो रही है माँ जी, इसे आप ये भी नहीं सिखा सकते कि कपड़े कैसे धुले जाते हैं, घर का काम कैसे किया जाता है? बहू इसने कौन सा काम सही नहीं किया बेटा? बहू अभी ये बच्ची ही तो है। अच्छा अब ये बालक हो गई? वैसे तो हर एक चीज का ज्ञान है इसको। जब देखो तब मेरे कमरे में घूमती रहती है, मेरे कमरे में कैसे नजर रखती है, अपने भैया के ऊपर भी कैसे नजर रखती है। आपको पता नहीं है मेरी कितनी महंगी साड़ियाँ थी, कितनी डिजाइनर साड़ियाँ थी, सारी की सारी साड़ियाँ खराब कर दी है। अरे बहू तो ये बात तो तू आराम से भी तो बता सकती है। ऐसे इतनी छोटी सी बात के ऊपर हाथ कौन मरोड़ता है भला? ठीक है मैं इससे कुछ भी नहीं कह रही। आप ऐसा करो, आप जाओ और मेरी सारी की सारी साड़ियाँ ठीक कर दो, या फिर आपसे वो साड़ियाँ ठीक नहीं हो रही हैं तो ऐसी सेम टू सेम साड़ियाँ मुझे नहीं लेके दो। मम्मी भाभी ने ना मुझे थप्पड़ भी मारा मम्मी। हाँ मारा मैंने थप्पड़, तूने ना काम ही थप्पड़ खाने लायक किया है। देख ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ननद है ये तेरी और तेरे कपड़े है ना मैं धुल दिया करूंगी, लेकिन तू ना इतना गुस्सा मत किया कर। क्या हो रहा है ये सब? देखो ना अपनी बहन को, मेरी सारी की सारी डिजाइनर साड़ियाँ खराब कर दी इस मूर्ख ने। सारे कपड़े ना एक साथ उठा के मशीन में डाल दिए, अब मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। तो तुझे कपड़े धोने नहीं आते क्या? तू धो लिया करना अपने कपड़े। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने कपड़े खुद धुलूंगी? मेरे पापा ने ना गाड़ी भर के दहेज दिया है,
तो आपने सोच भी कैसे लिया कि यहाँ पे काम मैं करूँगी? फिर इन लोगों का क्या होगा इस घर में? जब मैं काम करूँगी तो इन लोगों का क्या अचार डलेगा? एक और लगाओ दामाद जी इसको। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। मम्मी देखो ना, इन्होंने मुझे मारा। मम्मी मुझे लेके चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं नहीं समदन जी, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन बहू को लेके मत जाना। ये आप क्या कह रहे हो बहन जी? नहीं बहन जी, आपको ना कोई भी माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। माफ़ी तो इस नालायक को मांगनी चाहिए, आप सबसे। मम्मी मम्मी चुप कर तू। मम्मी आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है? मम्मी इसने ना मेरी सारी की सारी डिजाइनर साड़ियाँ खराब कर दी। मम्मी मेरी सारी की सारी डिजाइनर साड़ियाँ एक साथ मशीन में डाल दी इसने। ये इसने क्या होता है? तेरी क्या लगती है ये? तेरी ननद लगती है ये, और तू इसको कह के बोल रही है? और तू मुझे एक बात बता, क्या तूने आज तक तेरी भाभी के एक बार भी कपड़े धुले हैं? ऐसे नजर नीचे करने से काम नहीं चलेगा। अब तू बता, क्या तूने आज तक अपनी भाभी को एक गिलास पानी का भी दिया है? और यहाँ पे तू अपनी ननद से अपने कपड़े तक धुलवा रही है। तो मम्मी हमारे यहाँ तो भाभी भी नहीं धोती है कपड़े, हमारे यहाँ तो नौकर धोते हैं ना। मम्मी इन लोगों की इतनी औकात तो है नहीं जो कि ये लोग नौकर रख लेंगे। और ये इन लोगों को क्या होता है? मैंने तुम्हें ये उस दिन भी समझाया था, जो इन लोगों की औकात है ना, वो ही तेरी भी औकात है, समझ गई ना? और ये लोग तो देवता हैं जो अब तक तेरे जैसी बदतमीज लड़की को अपने घर में रख रखा है। यदि पिंकी की जगह और इनकी जगह मैं होती ना, तो अब तक तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर कर देती। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी छोटी ननद के ऊपर हाथ उठाते हुए? वहाँ अपने मायके में अपनी भाभी को कुछ भी नहीं समझती है, उससे जलन करती है, और यहाँ तूने इन सब का जीना हराम करके रखा है। मैं तो 2 दिन से इसलिए परेशान थी कि उस दिन तू गुस्से में यहाँ पे आ गई थी। तूने पता नहीं कुछ खाया होगा नहीं, या तेरा मन लगा होगा या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि जाके तुझसे मिल आती हूँ। लेकिन तू तो परेशान होने वालों में से नहीं है, तू तो परेशान करने वालों में से है। मम्मी आपको ना हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है। आपको पता भी है, सुबह 7 बजे से चिल्लाना शुरू कर देते ये लोग, उठ जा उठ जा। सुबह नाश्ते में आलू पूड़ी खाते हैं, दोपहर के खाने में आलू रोटी खाते हैं, शाम के खाने में दाल रोटी खाते हैं। और जो मम्मी मेरी ननद है ना, जो आपको इतनी सीधी सादी लग रही है ना, वो कोई सीधी नहीं है। वो हर बार जब देखो तब मेरे कमरे में झांकती रहती है, भाभी भाभी करके ना मम्मी सारा दिन मुझे परेशान करती रहती है। ये तेरी ससुराल है, और यहाँ पे तुझे 7 नहीं सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा तुझे। मम्मी आप तो कभी भी सुबह भाभी को 5 बजे नहीं उठाते हो, फिर आप मुझे सुबह 5 बजे उठने के लिए क्यों कह रही हो? मैं तेरी भाभी को सुबह 5 बजे उठाती हूँ या सुबह 7 बजे उठाती हूँ, इससे ना तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तेरा ससुराल है, यहाँ पे तुझे तेरे ससुराल वालों के हिसाब से रहना होगा। मत भूल बेटा, बेटी 2 घरों की इज्जत होती है, ससुराल की भी और मायके की भी। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था और आज भी समझा रही हूँ। तू ना बेटा अपनी भाभी से जलन करना छोड़ दे। बहन जी बस इतना मत डांटो, जो हो गया सो हो गया। इसमें गलती हमारी भी है, बहू की अकेले की नहीं है। बहू अपने मायके में ऐसो आराम के साथ पली बड़ी हुई है, अब उसे यहाँ पे थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी ही, लेकिन अब आप चिंता मत करो, आगे से मैं खुद ध्यान रखूंगी। आपकी बेटी को ना कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। और हाँ मम्मी जी, मुझे भी हाथ नहीं उठाना था इसके ऊपर, मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी जी प्लीज। और हाँ बहन जी, इन सब बातों का ध्यान तो मुझे आपसे रिश्ता जोड़ते समय से रखना चाहिए था। बहन जी मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से ना आपकी बेटी को कोई भी परेशानी होगी
और ना ही इस घर में इसे कोई भी घर के काम के लिए कहेगा। बहन जी, अब आप और ज़्यादा शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। अब आप बैठिए बहन जी, तब तक हम लोग चाय पानी का इंतजाम करते हैं। देख बेटा, यदि हाथ में दिया लेकर भी घूमती ना तो भी तुझे ऐसा परिवार नहीं मिलता। अरे बेटा, तो इन लोगों को गरीब बोलती है? अरे बेटा, इन लोगों के साफ दिल वालों जैसे अमीर इंसान कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बेटा, अब ये तेरी ससुराल है और यही तेरा घर है। जितना जल्दी तू इस बात को समझ जाएगी ना, उतना ही ज़्यादा तेरे लिए सही रहेगा। किसी भी बेटी को ना बेटा मायके जैसा ससुराल नहीं मिलता। अपनी भाभी से जलन करना छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। अब ना मुझे सब समझ में आ गया है। मम्मी, आगे से ना मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी को आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो गाइज, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे द ग्रेट कार्टून चैनल के ऊपर। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।